हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरी सुबह 3:30 बजे हुई थी और उठने के बाद मैं फ्रेशन अप हुई। उसके बाद इसमें कुछ टाइम लग जाता है 10-15 मिनट का, क्योंकि नींद से उठना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी ये मेरी आदत नहीं बनी हुई है। मुझे अलार्म लगाना पड़ता है अभी। तो अभी मेरे साथ कुछ दिक्कतें हैं कि मैं अपने आप से उठ नहीं पाती हूँ। फ़िलहाल थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है फ्रेश होने में। उसके बाद फिर मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं सोने से पहले कुछ टारगेट सेट कर लेती हूँ और उसी को मुझे कंप्लीट करना रहता है। तो उसी के हिसाब से मैं करती हूँ। और आज मैं करूँगी घटना चक्र से MCQ। मेरे पास ये बुक नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड इलाहाबाद गए हुए थे, वहाँ से लेके आए हैं। और जब से ये बुक आई है मुझे पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि MCQ की बुक मेरे पास नहीं थी और जो थी वो NCERT से ज़्यादा मैथ्स नहीं खाती थी। तो अब ये जो बुक है, इससे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कि इसमें का जो सिलेबस का जो टॉपिक दिया हुआ है, पहले मैं इसको देख लेती हूँ। उसके बाद में NCERT से उसी टॉपिक को मैं रीड कर लेती हूँ और फिर MCQ लगाती हूँ। तो इस तरह से करने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। तो जब क्वेश्चन बनने लगते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी जो पढ़ाई है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। तो बच्चों और अपनी गृहस्थी के बीच में अपनी स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें? देखिए, हमारे पास, हम सबके पास 24 घंटे का ही टाइम होता है और उससे अधिक तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो उन्हीं टाइम में से हमें अपने आप के लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम शुरुआत से ही 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई कर लें। नहीं, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, लेकिन ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं और फैमिली का प्रेशर भी रहता है। तो हमें जो टाइम है वो छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगा। जैसे हम मॉर्निंग में, पहले हम 5 या 6 बजे उठते थे, अब हम उठने लगे हैं 4 बजे, तो इससे हमको 2 घंटे का टाइम यहाँ मिल गया। फिर हमें दोपहर में हम क्या करते हैं, सोचते ये हैं चलो सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो हम काम करते करते थक जाते हैं और फिर मन करता है कि चलो थोड़ी सी नैप ले लेंगे। फिर वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम क्या करें, सबसे पहले खाना बनाने के बाद या फिर जब भी हमें थोड़ा टाइम मिले तो हम उस थोड़ी देर आधा घंटा या फिर 1 घंटा, जितना भी टाइम हमें मिले उसमें हम पढ़ाई कर लें। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। और आज मुझे काफ़ी वर्क था, क्योंकि मेरा राशन ख़त्म हो गया तो मुझे गेहूँ बनाना था, तो मैं वही आज बना रही हूँ। और अब बच्चे भी है और बाबू भी साथ में थे, तो बनाने नहीं दे रहे थे और मुझे करीब लग गया 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया करने में, क्योंकि बच्ची बार बार रो रही थी और गर्मी का मौसम है तो गर्मी हो रही थी, इसी वजह से। फिर रात का खाना जो है मेरे हस्बैंड आज बना रहे थे, क्योंकि बच्ची परेशान कर रही थी, सो नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा लाइए मैं बना देता हूँ। तो आज लगभग वही शाम को रोटियां वही बना देते हैं, सब्ज़ी मैं बना देती हूँ। और इस तरह से हम लोग मिलजुल कर अपना काम कर लेते हैं। और फिर बच्चों की सोने के बाद मैं रात में कुछ देर तक पढ़ाई कर लेती हूँ, लगभग 11 बजे तक, 11 बजे के अराउंड मैं, उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगती है, फिर मैं सो जाती हूँ। तो इस तरह से हम अगर चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम निकाल लें और धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।